हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज है 27 जून 2023 और आज इस महीने की यानी कि जून 2023 की जो वंदे भारत थी उनको आज इनॉग्रेट किया गया है। तो आज 5 वंदे भारत को इनॉग्रेट किया गया है और इन पांचों वंदे भारत को नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई है। इसमें से 2 वंदे भारत को रानी कमलापति स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है, बाकी सबको वर्चुअली हरी झंडी दिखाई गई है। तो आज के इस वीडियो में हम एक-एक करके हर वंदे भारत के बारे में बात करने वाले हैं और ये जो वीडियो है, ये पहला वीडियो है इस सीरीज का जिसमें हम रानी कमलापति इंदौर वंदे भारत के बारे में मैं अपने ट्रू ओपिनियंस देने वाला हूँ। तो बिना देरी किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में 18 वंदे भारत पहले से चल रही थी और उसमें से अगर बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ऑलरेडी एक वंदे भारत जो कि शायद 11वीं वंदे भारत थी, उसको पहले ही हरी झंडी दिखाई गई थी। ऑलमोस्ट 2 ढाई महीना हो रहा होगा। उस ट्रेन को रानी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलाया गया था, जो कि इंडिया की फास्टेस्ट वंदे भारत ट्रेन भी हो गई थी। अब इनॉग्रेट किया गया है रानी कमलापति से इंदौर के लिए वंदे भारत। तो आज के इस वीडियो में उसी वंदे भारत के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन आपसे करना चाहता हूँ। तो खास बात ये है कि ये जो वंदे भारत है ये पूरे वीकडेज पे चलेगी, यानी कि ये मंडे से लेकर सैटरडे तक चलने वाली है। हर वंदे भारत कोई एक दिन नहीं चलती है, तो ये जो वंदे भारत होने वाली है ये संडे को नहीं चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज मेरे ध्यान में आती है कि अगर कोई वंदे भारत वीक में 6 दिन चलती है, तो ऐसे में ही वो वंदे भारत ऑफिस वालों के लिए चलाई जा रही है, यानी ये वर्किंग डेज पे चल रही है। और इसका जो टाइमिंग है वो भी वही है कि 6:30 पे ये निकलेगी इंदौर से और सुबह 9:35 पे, यानी कि 3 घंटे 35 मिनट में, माफ कीजिएगा 3 घंटे 5 मिनट में ये ट्रेन आपको इंदौर से भोपाल पहुंचा देती है। और ये ट्रेन चलती है ऑफिस वालों के लिए। ये ट्रेन सुबह 9:35 पे भोपाल पहुंच जाती है। तो जो भी लोग इंदौर में रहते हैं वो भोपाल किसी काम से जाना चाहते हैं, चाहे वो जॉब करते हैं भोपाल में, या भोपाल ऑब्वियसली राजधानी है तो लोगों के काम लगे रहते हैं, तो उन लोगों के लिए वंदे भारत होने वाली है। और 9:35 पे ये वंदे भारत पहुंच जाएगी और 10 साढ़े 10 बजे सारे ऑफिस खुलते हैं, तो आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये हो गई ट्रेन की किस दिन चलने वाली है। तो 6 दिन ये ट्रेन चलने वाली है। 6:30 पे इंदौर से डिपार्चर है और 9:35 पे ये ट्रेन पहुंच जाती है कैपिटल को, यानी कि ये ट्रेन पहुंच जाएगी भोपाल। ट्रेन का जो नंबर है वो होने वाला है 20911। और खास बात ये है कि कुछ दिन पहले की बात है कि जो इंदौर से उज्जैन के बीच 2 रूट है। एक रूट ट्रेडिशनल रूट है जिसको हम वाया देवास वाला रूट बोलते हैं, और जो दूसरा रूट है वाया फतेहाबाद वाला रूट। वाया फतेहाबाद वाले रूट में बहुत कम ट्रेन चलती हैं, तो ये जो वंदे भारत होने वाली है वो उसी रूट को दी गई है। तो ये ट्रेन इंदौर से चलेगी 6:30 पे, उज्जैन पहुंच जाएगी 7:15 पे, यानी 62 किलोमीटर इंदौर से उज्जैन की दूरी को ये ट्रेन 45 मिनट्स में कवर कर लेगी। तो ये तो नॉर्मल है, ये कोई बहुत तेज नहीं है इंदौर से उज्जैन के बीच। उज्जैन में 7:15 से 7:20 ये ट्रेन हॉल्ट लेने वाली है और 7:20 को डिपार्चर लेगी उज्जैन से। उसके बाद इस ट्रेन के कहीं भी हॉल्ट नहीं किए गए। हालांकि मक्सी एक बड़ा स्टेशन पड़ता है बीच में, बट हॉल्ट कहीं भी नहीं है। ट्रेन सीधे 9:35 को पहुंच जाएगी भोपाल जंक्शन। तो एक छोटी वंदे भारत है, सिर्फ 245 किलोमीटर से वंदे भारत चलने वाली है, जो कि इंडिया की अब तक की सबसे कम डिस्टेंस चलने वाली वंदे भारत होगी। काफी सारी छोटी वंदे भारत चलाई गई हैं। एक देहरादून से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलती है, और भी कई सारी वंदे भारत हैं। बट जब बिलासपुर नागपुर वंदे भारत चलाई गई तो थी, तब छोटी वंदे भारत उतनी नहीं चल रही थी, यानी कम डिस्टेंस की वंदे भारत नहीं चल रही थी। तो ऐसे में लोगों का ये मानना था कि बहुत ही कम डिस्टेंस में बिलासपुर नागपुर वंदे भारत को चलाया जा रहा है, जो कि सिर्फ 5.5 घंटे में अपनी पूरी जो उसका रूट है वो कवर कर लेती है। इसको थोड़ा लंबा रन देना चाहिए, बट अब ऐसा हो रहा है कि छोटे छोटे रूट पे वंदे भारत चल रही है। तो अब इंदौर से भोपाल एक बहुत ही छोटे रूट, लगभग 245 किलोमीटर का ये रूट है, इस पे वंदे भारत चलाई गई है। और ये ट्रेन 3 घंटे 5 मिनट में अपना पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है अगर उसकी बात करूं, तो हमेशा से ये खबर आ रही है, और मेरे चैनल पे भी 3 साढ़े 3 महीने पहले एक वीडियो आया था जिसमें लगभग 78,000 लोगों ने उस वीडियो को अब तक देख चुका है। तो उस वीडियो में मैंने भी बात की थी कि
ये जो ट्रेन चलने वाली है मध्य प्रदेश में, ये जबलपुर से इंदौर के बीच चलाई जानी चाहिए, क्योंकि जबलपुर से इंदौर चलती है तो इससे फायदा ये होता है कि जो लोगों को जबलपुर से इंदौर ट्रैवल करना है वो उस ट्रेन में कर सकते हैं। जबलपुर जहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, स्टेट की तीसरी सबसे बड़ी सिटी है, तीसरी सबसे पॉपुलेटेड सिटी है, और साथ ही जबलपुर में रेलवे जोन है, हाई कोर्ट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे में जबलपुर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी बन जाती है मध्य प्रदेश के लिए। बट और वैसे ही इंदौर एक पूरे सेंट्रल इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट शहर है, एक कमर्शियल हब है, नागपुर के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर भी है। तो मध्य प्रदेश के जो 3 सबसे बड़े शहर हैं उनको आपस में कनेक्ट कर सकती थी ये वंदे भारत, अगर एक ही वंदे भारत जबलपुर से इंदौर के लिए चलती वाया भोपाल। बट अब पता नहीं रेलवे मिनिस्ट्री का क्या डिसीजन था कि उन्होंने 2 वंदे भारत चलाई है। एक चलाई है भोपाल से इंदौर के लिए और दूसरी चलाई है भोपाल से जबलपुर के लिए। तो देखिए अब क्या होता है, देखते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल रह पाती हैं। दोस्तों सबसे खास बात यह है कि एक छोटी वंदे भारत चलाई गई है, यानी कि वंदे भारत पहले 16 कोचेस की आ रही थी, बट पिछले कुछ टाइम में जो वंदे भारत है वो 8 कोचेस की भी आई है। पहले साउथ इंडिया में चलाई गई थी सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच, उसके बाद चलाई गई एक चेन्नई से कोयम्बटूर के बीच, और बाद में बिलासपुर नागपुर वंदे भारत जो कि 16 कोचेस वाली थी, जिसमें सिर्फ 52% ऑक्यूपेंसी रेट था, उसको एक मिनी वंदे भारत यानी कि 8 कोचेस वाली वंदे भारत से रिप्लेस कर दिया गया। तो अब ये जो वंदे भारत है ये भी एक छोटी वंदे भारत चलाई गई है, और मेरे हिसाब से डिसीजन काफी अच्छा है, क्योंकि रूट तो आपने सही चूज नहीं किया है। रूट सही होना था जबलपुर से इंदौर वाला, आपने एक छोटा रूट देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटी वंदे भारत ही ज्यादा अच्छी होगी। इन फ्यूचर अगर ये बड़ी वंदे भारत चला के एक कर देते हैं जबलपुर से इंदौर तक तो ज्यादा अच्छा होगा, जब जबलपुर से इंदौर एक वंदे भारत चल पाएगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रेलवे ने ऐसा सोचा कि जबलपुर से इंदौर की जो दूरी है और खासकर वो जो पूरा रूट है वो सिर्फ इटारसी से भोपाल तक के बीच ट्रेन 130 पे चल सकती है। बाकी पूरा ही रूट ऐसा है जहाँ पे ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में ही चल सकती है। तो ऐसे में शायद रेलवे को ऐसा लगा कि जबलपुर से इंदौर ट्रेन जाएगी और इंदौर से जबलपुर, ये दोनों काम ट्रेन नहीं कर पाएगी डे टाइम में, यानी सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे के बीच ट्रेन जबलपुर से इंदौर और इंदौर से जबलपुर ये पूरा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगी, इसलिए शायद 2 वंदे भारत को चलाया जा रहा है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही था कि कोशिश करते कि मॉर्निंग 5:30 को ट्रेन को जबलपुर से डिपार्ट करके दोपहर तक इंदौर पहुंचती, 15-20 मिनट रुकती इंदौर में, और वहां से रात को दोपहर में निकलती और रात को वो ट्रेन रात को 11 तक जबलपुर पहुंच सकती थी। तो ये कुछ मेरे हिसाब से किया जा सकता था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है इस वंदे भारत को लेकर वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही जो आज की डेट पे 4 वंदे भारत और भी इनॉग्रेट हुई हैं उनके बारे में भी इस सीरीज में वीडियो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मिलूंगा ऐसी अनेक इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। स्टे ट्यून। जय हिंद। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही रील व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी को भी बजा दें। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं मिस्टर HVCG। वहाँ मैं अपनी जर्नी अपडेट्स देते रहता हूँ।